गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा पूरे संगत परिवार पर लगातार बरस रही है, सतत बरस रही है। हम सभी संगत बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी संगत में शामिल किया है। गुरु जी महाराज की नई पुरानी सभी संगत जी के सत्संग में ही, आप सभी संगत जी के सत्संग में ही गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश छुपे होते हैं। संगत जी, जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय चल रहा हो, गुरु जी महाराज के सत्संग सुनने से, गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करने से गुरु जी महाराज हमारे मन मंदिर में अपार धैर्य भर देते हैं और हमें सदैव अपने होने का एहसास कराते हैं। कठिन से कठिन समय भी गुरु जी महाराज हाथ पकड़कर पार करवा देते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के सत्संग जरूर सुनना चाहिए और अंत तक सुनना चाहिए। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अगर आप कुछ मांगो और वो मिल जाए, बहुत अच्छा। अगर आप कुछ मांगो और वो ना मिले तो और भी अच्छा, क्योंकि कहते हैं इसमें उसकी रज़ा होती है। ये हमने सबने बहुत बार सुना है, ये एक्सपीरियंस अब हो रहा है। जय गुरु जी सारी संगत को। सोनू जी, आपको भी जय गुरु जी। एक सत्संग अभी मैंने शेयर किया था कुछ टाइम पहले, वो अभी तक शेयर हुआ नहीं है। इन कंटिन्यूएशन टू दैट, the struggles of the life are still going on and there are so many things happening in and out हर रोज। बट एक चीज़ है, ये समझ आ गया that it is a learning period and definitely something is changing, something is transforming। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये बहुत स्लो होता है, बहुत 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 स्लो होता है। तो हम जो मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मूवीज़ में देखते हैं मैजिक की छड़ी निकाली और मैजिक हो गया, ये मैजिक तो होता है बट मैजिक वैसे नहीं होता जैसे हमने एक्सपेक्ट किया होता है। मैजिक बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो, इतना स्लो कि जब कुछ साल, कुछ सदियों के बाद आप बैठ के अपने बारे में सोचते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, सी मैं कैसा था और कैसा हो गया। दिस इज़ व्हाट इज़ मैजिक। सो संगत जी, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, देयर हैज़ बिन ह्यूज टास्क गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड माई पार्टनर। We've been going through a lot of tough time in our relationship to an extent that I have stopped talking to him completely, and from past 4-5 months there has been zero communication in spite of the fact we are living together under the same roof। तो कुछ समय पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि I will not go with you anywhere in public. Let your relatives, let your family also know that there is a problem, because you know whenever it is कि मेरे घर वालों के सामने जाना होता है या कुछ है, you create arrogance और you know इस तरीके से दिखाते हो कि हाँ भैया बहुत, हम तो बहुत हाई फाई टाइप्स है। बेसिकली मेल ईगो जैसे होती है। और अब मेरे घर वालों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ है, तुम लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वो तेरे साथ आता, कभी भी कहीं जाते हो तो क्यों तू अकेली क्यों आती है। बहुत बुरा लगता है कि पार्टनर के होते हुए भी मैं हर फंक्शन में अकेली जाती हूँ, लोगों को एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि मेरा आदमी क्यों नहीं साथ आया।
So, I put my foot down and I said कि okay, now you will also go everywhere alone. I don't want to go with you. अब इस बार तुम बहाने बनाओ और लोगों को बताओ कि तुम्हारी बीवी क्यों नहीं तुम्हारे साथ आती है। तो खैर ये काफ़ी समय से चल रहा था और 7 दिसंबर को हमारे हस्बैंड की साइड पे एक फंक्शन था जो काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स के यहाँ था। और क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ और एक ऐसी बहू हूँ जिसको दुनिया का प्यार मिलता है, टचवुड, गुरुजी की कृपा से बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान मिलता है, क्योंकि शायद मैंने किया भी है। आई रेसिप्रोकेट द सेम लव एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि उस फंक्शन पे जाना था और मेरा हस्बैंड बार बार मुझे बोल रहा था कि हम जाना है ना। सो आई टोल्ड हिम, आई से आई विल नॉट गो विद यू, वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस, वी आर नॉट गोइंग टू गो। मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाओ, यू कैन टेक अ डॉटर ऑल्सो, शी डिजर्व्स टू गो। खैर in spite of everything, he did not say sorry, he did not try and make things better, but he expected कि मैं जाऊँ और मैं ठान के बैठी थी कि मैं नहीं जाऊँगी। सो फाइनली 6 दिसंबर को उसने मुझे बोला कि कल जाना है ना, तो मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी। एंड थिंकिंग कि वो शायद कुछ बोलेगा, शायद कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा, ही केप्ट क्वाइट। रात को मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आया कि बहुत सालों के बाद घर में अच्छा फंक्शन है, सब बच्चे होंगे, सब है, मेरी डॉटर को डिज़र्व करती है अपने कज़न से मिलना, अच्छे फंक्शंस में जाना, सब है, बच्चे बच्चे हैं। अगर हम नहीं गए तो फिर मेरी बिटिया इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। बट एट द सेम टाइम मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरा ऑल दैट आई हैव बिन गोइंग थ्रू द टॉर्चर, इन दोनों के बीच में मैं इतनी कंफ्यूज थी। मैंने गुरुजी को अरदास की, मैं कहा गुरुजी आपको सब पता है, मेरी हालात, मेरी हालत, मेरा मेंटल, मेरा फिजिकल स्टेट सब मालूम है आपको, आपको पता है कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती। अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मॉर्निंग में जब हम उठे तो वाइल गोइंग टू ऑफिस ही सेड कि मैं गाड़ी भेजूंगा शाम को 6 बजे तक, तैयार रहना, तुम लोग यहाँ से आ जाना, मैं वहाँ से आ जाऊँगा। सो व्हेन ही लेफ्ट I was in tears. I was so heavy in heart. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं धरती फट जाए और मर जाऊं, कि मतलब मेरी इतनी मजबूरी है कि मैं अपनी इज्जत के लिए एक डिसीजन भी नहीं ले सकती। मतलब मुझे इतना फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि पिछले 4-5 महीने से मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसके बावजूद भी एक बार ही उसने मनाने की कोशिश नहीं की। और जब अपने रिश्तेदारों की बात आई तो नाउ ही एक्सपेक्ट्स मी टू बी रेडी ऑन टाइम। तो बहुत ही गंदा वाला फीलिंग आ रहा था। और ये था 7 दिसंबर मेरा जन्मदिन। सो आई वॉज सो अपसेट एंड आई वॉज सो सैड कि मतलब घंटों में रोती रही इस बात को सोच के कि क्या हो गया है मेरा जीवन, क्यों ऐसे हो गया है सब कुछ, Why is it happening? Everything was so good. मतलब हमारी लव मैरिज है, लोग हमें देख के बोलते थे कि भाई the best जोड़ी we've ever seen, people used to idolize us. हो क्या गया है। खैर anyways, long story short, तो मैंने उदासी में गुरुजी को बोला, मैं कहा महाराज आप गवाह मेरे कि मुझे उससे नफ़रत नहीं है, बट मुझे अपने हालात से बहुत नफ़रत है कि कोई मुझे फॉर ग्रांटेड ले। तो अब आप देखो मुझे क्या करना चाहिए। आपको पता है कि मैं उसके साथ जाने के लिए हमेशा खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरा पार्टनर है। बट अगर मेरा पार्टनर मेरे को वजूद नहीं देता, मुझे उस तरीके से इज्जत नहीं देता, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं उसके साथ जाना चाहती कि वो ये सोचता है कि बीवी है तो उसका काम है ये करना। तो एज एन इंडिविजुअल आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मेरे मुंह से ऐसे निकला, मैं कहा गुरुजी क्या दिन है। देखो मेरे पेरेंट्स ने बोला वो आना चाहते हैं, मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि घर के हालात इतने ख़राब चल रहे हैं। जब हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते आपस में तो कोई भी चेहरा देख के इस चीज़ को बता देता है ना। और माँ बाप तो फटाफट से पकड़ लेते हैं इस बात को। तो वो कितने समय से वो घर आना चाहते हैं और मैं हर बार बहाना मार देती हूँ, हम हैं नहीं, हम ये नहीं है। मेरी सिस्टर आना चाहती थी बर्थडे पे, मैंने उसको मना कर दिया। तो मैं इतना रोई, मैंने कहा गुरुजी देखो क्या टाइम आ गया है। वो इंसान जिसको मतलब बोलती थी टीचर कि इसको मैं खाली डेस्क पे भी बिठा दूंगी ना क्लास में तो ये तब भी बातें करती रहेगी, इतना सोशल इंसान आज इस लेवल पे आ गया है कि उसके घर कोई आना चाहता है, वो भी उसकी अपनी सगी बहन, अपनी माँ, अपने भाई बहन, तो उनको बोलती है कि नहीं आज मत आना, हम हैं नहीं। वो भी ऐसे बड़े बड़े ओकेजन्स के लाइफ पे। बहुत उदास थी मैं गुरुजी को बोला, मैं क्या देखो मैं कैसे अपना बर्थडे बना रही हूँ गुरुजी, आपके होते हुए भी मतलब मेरे को रौनक चाहिए, मेरे को खुशियाँ चाहिए, मेरे को वही सब मस्ती चाहिए जैसे बचपन में या शादी से पहले होती थी।
मुझे सब कुछ वैसे चाहिए आपका खुद। और मेरे मुंह से निकला, मैं क्या महाराज ਤੁਹਾਡੇ बर्थडे ते इन्नी रौनक लगती है, दुनिया कितों कितों छलांगा मारदी आंदी है, डेकोरेशन, प्यार से लोग मिलते हैं, कितनी खुशियाँ होती हैं आपके दरबार के अंदर। And then the moment I said that, I started laughing and I said, no, I'm not comparing myself to you. मैं भगवान से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही, पर मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि परिवार, सब लोग साथ में, खुशियाँ, हंसना, बोलना, यही तो जीवन है और यही तो चाहिए। तो मैं कहा आपके बर्थडे पे इतनी रौनकें होती हैं, मेरे बर्थडे पे कितनी उदासी है गुरुजी। तो खैर बात बोली, हो गया, ठीक है, क्योंकि 6 बजे तक तैयार रहना था। 2-2:30 बजे के बाद फिर अपना मेंटली मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि चलो अब तो जाना ही पड़ेगा। बिटिया को तैयार किया, खुद तैयार हुए, सारे अरेंजमेंट्स वगैरह किए। संगत जी, बिलीव मी, राइट फ्रॉम द मोमेंट आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी टिल द टाइम 1:30-2 बजे रात को हम घर वापस आए, इट वॉज सच एन ऑसम डे, एज इफ मैंने बोला और गुरुजी ने बोला जो हुक्म। मतलब सीरियसली दिस माइट साउंड फनी, बट जैसे बोलते हैं ना, जो हुक्म मेरे आका, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट। इतना ब्यूटिफुल डे। उस फंक्शन के अंदर 150-200 लोग थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी बर्थडे पार्टी का फंक्शन है। एक एक जने ने मुझे इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स दी। मतलब हमने खाया, मस्ती की, रिश्तेदारों से मिले, गप्पे मारी, हंसे। it was so much filled with love and blessings, मैं बयान नहीं कर सकती। हर तरीके से it was so awesome, क्योंकि गुरुजी ने ये सब किया। मतलब मैं I was smiling, laughing and I was saying thank you महाराज। और every time I was doing that, मतलब मेरे ना माइंड में ऐसे था जैसे सामने गुरुजी खड़े हैं और हंस रहे हैं, कह रहे हैं ले होर दस मेरे बर्थडे वर्गी रौनक चाहिए सी तेनों, लै कराता ना अरेंजमेंट, होर दस होर की चाहिए। घबरांदे नहीं इदा, एवें ना घबराया कर छोटिया छोटिया गल्लां च, छड्ड ओनू, वो तो आ जाएगा लाइन ते अपने आप, जो टाइम आएगा ओनू मैं कर दांगे सीधा, तू अपना बर्थडे बना, एवें घबराई जानी है। सो इट वाज सो कूल, जैसे जैसे आपको कुछ चाहिए होता है और आप बोलते हो ना पापा कर दो, your father makes sure to do it. It was so awesome. Thank you Guruji, thank you so much. शुक्राना मेरे महाराज, ऐसे तरीके नाल हर पल अपना हाथ साढ़े सिर ते रखना, और जो दात आपने दी है, जो नहीं दी है, हर चीज़ को तेरा पाना मीठा लागे कह के एक्सेप्ट करने की हिम्मत देना। संगत जी, बहुत सारे और सत्संग है, बट आज शायद यही बुलवाना था गुरुजी को। सो गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू 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 सो मच। एंड एक सत्संग बहुत दिनों से चल रहा है। एक आंटी जी का बच्चा है, पन्नू आंटी, उनका बेटा बीमार चल रहा था। रोज़ मैं सत्संग सुनती हूँ, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है, रोज़ मैं गुरुजी को कहती हूँ थैंक यू सो मच महाराज, आप बच्चे को ठीक करो। सो देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स फॉर द लिटिल बॉय एंड आंटी पन्नू ऑल्सो। महाराज हर वेले तुहाडे नाल ने, कहने की लोड़ ही नहीं हैगी, ही इज़ बिन शोइंग यू दैट ही इज़ विद यू। बल्कि आपके सत्संग से हमको मोटिवेशन मिलती है और ये समझने को मिलता है कि कैसे महाराज हर काम आके कर देते हैं। सो लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू द बॉय एज वेल। महाराज सब ते कृपा करके रखन, साडे ते भी तुहाडे ते भी, सरबत दा भला। थैंक यू सोनू जी, जल्दी दोबारा और सत्संग महाराज कराएंगे और हम शेयर करेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी। गुरु जी की बेटी मैं अमेरिका से बोल रही हूँ और आप सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ
गुरुजी तो हर पल पल अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज़ में, बड़ी से बड़ी चीज़ में वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, अपना आशीर्वाद दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। बहुत ही क्लोजली उनकी प्रेजेंस फील होती है संगत जी। गुरुजी बहुत शब्द कीर्तन सुनवाते हैं आजकल मुझे, और बहुत ही डीप मीनिंग है हर एक कीर्तन के, शब्द कीर्तन के। शायद मैं पहले कभी मैंने सुने ही नहीं। मैं गुरुद्वारे में जाती थी दिल्ली में जब मैं थी, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ जितनी बार भी गई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता था जाके, एक बहुत सुकून शांति। लेकिन अब जब शब्द सुनती हूँ, शब्द कीर्तन सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे वो एक जरिया है परमात्मा तक पहुंचाने का, उस परम आत्मा से कनेक्ट करने का। और जो गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द हैं संगत जी, ऐसा लगता है कि वो आपके दिल को इतनी ठंडक पहुंचा देते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आप परमात्मा की गोद में बैठ के ही वो सुन रहे हैं, उनके चरणों में बैठ के सुन रहे हैं। बहुत ही रस, बहुत ही आनंद है उसमें। और आपका मूड कैसा भी हो, आप कितनी ही परेशानी में हो, उसको सुन के ऐसा लगता है जैसे बहुत तृप्ति हो गई, बहुत आत्मा अंदर से तृप्त हो जाती है। संगत जी, मैंने एक अभी पीछे अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल को भेजा था, वो अभी शेयर नहीं हुआ। वो मैंने बताया, जो गुरुजी ने मुझे कुछ सत्संग ऐसे सुनवाए, और मुझे पता लगा कि जब मैं उनसे कनेक्टेड भी नहीं थी तब वो किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से रक्षा करी मेरे हस्बैंड अंकल की। और दूसरा सत्संग मेरा मेरे भाई को लेकर है संगत जी। अभी रिसेंटली उसकी तबीयत पहले काफ़ी ख़राब थी, उसको एक लिवर डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर है, और बिल्कुल ठीक हो गया था, घर आ गया था, और अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उसका हॉस्पिटल भी बड़े मंदिर के पास ही है, मतलब उसी एरिया में। तो संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर रही कि वो नॉर्मल चेकअप के लिए गया था, और कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई इतना अचानक से तबीयत खराब हो गई है उसकी। और ये पिछले हफ्ते की ही बात है, और इसीलिए शायद मैं ये सत्संग थोड़ा रिकॉर्ड भी लेट कर रही हूँ, और पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया मुझसे। गुरुजी मुझे क्षमा करें, मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। संगत जी, उस जैसे ही वो गया हॉस्पिटल में नॉर्मल चेकअप के लिए कि भाई आगे का क्या ट्रीटमेंट है उसका, संगत जी पता लगा कि उसके तो लंग्स में पानी भरा हुआ है, स्टमक में पानी भरा हुआ है, एंड डॉक्टर्स ने बोला उसको इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा, एंड इन्फेक्शन है। दो उसको लिवर का प्रॉब्लम था, बट ये इन्फेक्शन कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं। अब संगत जी, हॉस्पिटल इतना एक्सपेंसिव है कि पर डे का चार्ज इज़ 1 लाख रुपीज़ ICU का, एंड क्योंकि लिवर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है तो बड़ा दिक्कत। हमने लाइक ऑब्वियसली मम्मी ने और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने रिक्वेस्ट करा कि भाई आप इतना ज़्यादा ऐसा है तो आप ICU में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मम्मी ने गुरुजी से अरदास करी, और संगत जी उनकी मेहर से जहाँ 1 लाख का इतना ज़्यादा, ऑब्वियसली एक दिन का इतना ज़्यादा, वो 7 दिन रखने की बात कर रहे थे संगत जी। 7 लाख रुपीज़ बहुत टफ हो जाता है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एकदम देना। और इसके अलावा फिर जैसे ही मम्मी ने अरदास करी गुरुजी से, गुरुजी ने रास्ता बनाया, और उसका प्राइवेट रूम, उन्होंने बोला बड़े डॉक्टर्स उन्हीं में या तो ICU में आते हैं और या फिर प्राइवेट रूम में आते हैं, जो कि बड़ा इलॉजिकल सा चीज़ है। पता नहीं क्या सिस्टम है वहाँ पे, बहुत आपको पता ही है मेडिकल सिस्टम हर जगह का कैसे रन करता है। खैर उसके बाद संगत जी उसका 30,000 वाले प्राइवेट में हो गया, उसको ट्रीटमेंट वही मिला, और उसमें भी ड्रैग हो रही थी चीज़ें, मतलब ठीक भी उसका इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। और इस बीच गुरुजी ने मम्मी को बड़े मंदिर भी बुलाया, एंड संगत जी कहाँ तो उसको 7 डेज रखने की बात हो रही थी, एंड डॉक्टर्स ने उसको 3 दिन के अंदर अंदर
डिस्चार्ज कर दिया 3 या 4 दिन के अंदर अंदर, 4 days आई वुड से डिस्चार्ज कर दिया संगत जी। और कहाँ तो 1 लाख पर डे की बात हो रही थी और 30,000 वाले रूम में, दो इट वॉज प्राइवेट, स्टिल एक्सपेंसिव, बट हो गया 2-3 दिन में उसका ट्रीटमेंट हो गया घर। अभी भी ही इज़ रिकवरिंग, ग्रेजुअली ही इज़ रिकवरिंग, और मुझे पूरा भरोसा है कि संगत जी, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स के साथ उसको हील कर देंगे। लेकिन संगत जी, इन 2 इंसिडेंट्स में ये पहले ही गुरुजी ने मुझे कुछ मैसेजेस के माध्यम से बता दिया था कि घर पे कष्टी है, भाई पे कष्टी है। और अब संगत जी, पता नहीं ये कितना लॉजिकल है या नहीं है कि मैसेज आते ही नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसकी तबीयत एकदम अचानक से, हालांकि नॉर्मल चेकअप के लिए ही वेंट एंड उन्होंने एडमिट कर लिया। तो लाइक गुरुजी कितना आपको बता देते हैं। और जहाँ प्राइवेट रूम में भी उसको 1 हफ्ते रखने की बात हो रही थी, गुरुजी ने उसको सिर्फ 3 दिन में ही घर वापस भेज दिया। ऐसी दात मेरे गुरुजी की, उनकी कृपा, उनसे अरदास जो करी जाती है, पता नहीं हम कैसे टूटे फूटे लफ्ज़ों में मैं अरदास करती हूँ उनसे। बहुत कई बार जब हम परेशानी में होते हैं तो हम और परेशान हो जाते हैं, तो पता भी नहीं लगता कि मन में क्या अरदास करें। गुरुजी आप देखो, मैं तो यही बोलती हूँ, गुरुजी आप देखो, आप सब जानते हैं। कई बार हम अपने वर्ड्स में भी, और इसी बीच मेरे यही थॉट्स चलते रहते हैं संगत जी। और इसी बीच गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, एक अंकल जी का, पुराने संगत जी में। तो उन्होंने फिर यही बोला कि एक रीज़न की वजह से, उन्होंने अपना पूरा सत्संग सुनाया कि एक रीज़न की वजह से गुरुजी बोलते होते थे कि कुछ मांगना नहीं है मुझसे, तुम्हें क्या पता मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ। तो मतलब उनका अर्थ यही था कि उन्होंने कुछ चीज़ें अरदास करी, उन्होंने मांगी कुछ चीज़ें, गुरुजी ने वो दे दी, लेकिन एक्चुअली में उनको जो एक्चुअल बाद में चीज़ें गुरुजी ने दिलाई वही चाहिए थी। तो उनको खुद भी नहीं पता था कि भाई मुझे क्या गुरुजी से मांगना चाहिए। तो उससे मुझे यही समझ में आया कि शून्य होके जाना ही अपने गुरु के चरणों में सबसे सही चीज़ है। जब हमें पता ही नहीं है हमारे क्या इमोशंस हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका क्या है और इससे हम क्या सीखेंगे, संगत जी कुछ नहीं पता। तो मेरी स्टेट कई बार ऐसी हो जाती है, मैं गुरुजी के आगे बैठती हूँ, मेरे इतने थॉट्स चल रहे होते हैं और मैं सब भूल जाती हूँ। और शब्द कीर्तन सुनने के टाइम तो बस आंखों से ऐसे आंसू ही आते रहते हैं, चाहे कुछ हो भी ना अंदर। और संगत जी, एक बहुत बड़ा मेरे साथ कल सत्संग हुआ। मैं किसी बात को लेके बहुत परेशान थी, रात को बहुत ज़्यादा परेशान थी। कोई और बात थी एंड रात को 11:30-12 बजे मेरे यूएस में मैं अकेली बैठी अपने लैपटॉप पे कुछ देख रही थी। और कुछ ये नहीं अरदास, बस गुरुजी याद तो वो हर टाइम, वो जब हैं ही अंग संग साथ हैं, तो हम याद करें ना करें वो साथ ही रहते हैं अपनी संगत के हमेशा। और संगत जी, एक वीडियो मेरे सामने आया, 5 घंटे पहले ही वो वीडियो अपलोड हुआ था और उस पे बड़ा बड़ा मेरा नाम लिखा हुआ था। आई नो वो एक पुरानी संगत जी का था, उनका नाम मेरा नाम सेम है, मैंने अभी अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया संगत जी, बट मैंने इतने टाइम में पहली बार इतने बड़े शब्दों में अपना नाम लिखा देखा उस वीडियो के फर्स्ट जो स्टार्टिंग का पेज जिसमें मैसेज लिखा होता है उसमें। और मैंने कहा गुरुजी, बस मेरे मुंह से यही निकला, अब इसका क्या। और मतलब मैंने सुना वो सत्संग, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं तुझे। और मेरे मन में यही भाव चल रहा था, शायद गुरुजी आप तो इस भीड़ में इतने सब हैं, आप अंग संग साथ रहते हैं, जानते हैं, पता नहीं क्या इमोशंस चल रहे थे, शायद मैं आर्टिकुलेट भी नहीं कर पा रही हूँ संगत जी ठीक से। आई वॉज इन वेरी वेरी कंफ्यूज स्टेट। और उन्होंने फटाफट से नेक्स्ट, और मेरे इतने ज़्यादा कुछ ऐसा मुझे रात को लगा कि मेरा माई हेड वॉज स्पिनिंग बैडली, बहुत ज़्यादा तेज़। और तभी इमिडिएटली एक और अलग से उसका मैसेज आया कि कितनी बार बोला है तेरे को काढ़ा बना के पी, सुनती नहीं है।
एंड आई न्यू दिस लैंग्वेज। समटाइम्स गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आते हैं, मुझे समझ आता है कि मेरे लिए ही है। उन्होंने मुझे बहुत बार बताया हुआ है कि ये काढ़ा पीना है अर्जुन की छाल का, ब्लड थिनर की तरह यूज होता है समटाइम्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पेन किलर। ये बहुत वर्क करता है। और संगत जी मैंने पिया है अर्जुन की छाल, सिनेमन स्टिक और क्लोव्स डाल के उसका काढ़ा बना के पीने से अचानक से जो आपकी कई बार हैवीनेस होती है, सर में दर्द होता है, वो एकदम अचानक से ठीक हो जाता है। तो शुक्राना मेरे मालिक कल बताने के लिए। और वो इतना बड़े फॉन्ट साइज में था, मैं इतनी ज्यादा अपसेट थी रात को, बट व्हेन आई सॉ इट मेरे को लगा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मुझे पता है आप हो, आई नो आई एम इन अ वेरी बैड स्टेट टुडे, बट आई विल बी ऑल राइट। एंड मॉर्निंग में एवरीथिंग वाज नॉर्मल, जिस रीजन से मैं परेशान थी मैंने उस चीज को सॉर्ट आउट करा, सब कुछ क्लियर हो गया एंड थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बहुत ज्यादा एग्जैजरेट होके ना गया, 2-3 दिन गए, थिंग्स विल गो बैड। एंड मैं ये नहीं कह रही कि समटाइम्स आई ऑल्सो मेक थिंग्स बैड, तो मैं अपनी भी गलती मानती हूँ। और मतलब ये तो चमत्कार ही था। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। क्या बोलूं मैं आपको, आप बहुत और बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। आप बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को, अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। एंड अपने अपने चरणों में स्थान देके ना बहुत 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 उपकार किया है मुझ पे, तो सारी संगत पे किया है। शायद जो भी चीज होती है उसके पीछे कारण होता है, तो वो भी आपने शब्दों के थ्रू बताया, कीर्तन के थ्रू बहुत कुछ समझा रहे हैं गुरुजी। और मुझे बहुत अच्छा लगा है अपने गुरु को जानकर, शब्द कीर्तन के माध्यम से बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी। शुक्राना आपका, अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना। एक लास्ट और चीज संगत जी, मैंने अपने लास्ट 4-5 सत्संग में मैंने बार बार इस चीज का रिपीट किया था कि मेरा नेचर बहुत खराब हो रहा था बच्चों की तरफ ही वो। और मैंने जब बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड के पार हुआ, मैंने गुरुजी से अरदास करी संगत जी, तब का और आज का दिन है। टच वुड, मेरे बच्चों हम लोगों का इतना अच्छा रिलेशन है, टच वुड। मेरे बिहेवियर में मेरे को बहुत नेचर में डिफरेंस लगता है। ये दात है सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु की, सिर्फ उनकी वजह से मेरे खुद के नेचर में इतना चेंज आ पाया है। मेरा गुस्सा कंट्रोल हो पाया है, मेरा फ्रस्ट्रेशन, चीजें होती रहती हैं, परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आई, ठीक है हम परेशान हो जाते हैं, वो अभी कुछ फेज भी ऐसा चल रहा होता है संगत जी, बट मेरा बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है संगत जी। मैं कितना 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 शुक्राना करूं अपने मालिक का कि गुरुजी आपने बहुत दात बख्शी, आपने बहुत आशीर्वाद दिया है मुझे कि मैं एटलीस्ट एक सही राह पे आपने चला दिया है। बिल्कुल सही कहते थे आप कि अपना जीवन का घोड़ा मेरे हाथ में दोगे तो मैं सीधा चलाऊंगा। और मैं तो तभी ये बोलती थी कि प्लीज गुरुजी आप ही चलाओ, और वो सीधा चला रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, मुझसे ही दोबारा मिलवा रहे हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना। बहुत 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 नमन सभी गुरु परिवार संगत जी, आप सभी को। इस परिवार के साथ जब चीजें शेयर करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा, एक दिल से एक बोझ नहीं कहूंगी, एक दिल से एक आत्मा तृप्त हो जाती है। अंदर तक ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे अंदर के एहसास उन सब तक पहुंच रहे हैं जिनके खुद के भी एहसास ऐसे ही हैं। तो उस चीज के लिए, मेरा सत्संग सुनने के लिए संगत जी, संगत परिवार, आपको सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। आपको भी नमन सोनू अंकल जी, आप भी सत्संग शेयर कर देते हैं, आपकी बहुत 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 कृपा है। आपको थैंक यू सो मच। और मैं अपनी वाणी को यहीं गुरुजी के मंत्र के साथ विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0980। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय गुरुजी। उन अंकल को जय गुरुजी। मेरा सत्संग इस प्रकार है कि मैं परसों ही कहीं जाना था, मेरे को बेटे ने कैब बुक कराई थी। तो हम जैसे उतरे, कैब आ गई थी घर के नीचे ही। तो जैसे कैब में बैठने के लिए हम गए तो उन्होंने OTP नंबर मांगा। तो हमने सोचा कि भी बेटे ने बुक कराई थी, तो ये कहने लगे कि मैं बेटे को फ़ोन करके बोलता हूँ, OTP नंबर बताए। इन्होंने कॉल करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही ड्राइवर अंकल ने के पास ही मतलब बेटे का फ़ोन आ गया था। और जैसे ही उन्होंने पूछा कि OTP नंबर बताएं भैया, तो बेटे ने बताया होगा इधर से। तो ड्राइवर ने जैसे ही बोला 776, एकदम से मेरे को ये हो गया कि गुरुजी ये तो आपने ब्लेसिंग दे दी 776 की। और हम उस कैब में बैठ के गए, कहीं पे कोई जाम नहीं, कुछ भी नहीं, और बहुत ही अच्छे से हमने उस प्रोग्राम को अटेंड किया। और वापसी में भी हमारे को जहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, वहाँ हम 1 घंटे में आ गए गुरुजी की कृपा से। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमेशा अंग संग बने रहने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने चरण कमलों में लगाए रखना गुरुजी महाराज। इस पागल बेटे का हाथ मत छोड़ना, गरीब बेटे आपके हमेशा अंग संग रहना। अपने हाथ पकड़ा है गुरुजी महाराज, कभी हाथ मत छोड़ना। मैं नालायक बेटी आपकी, मैं गुनाह से भरी हुई, हम बख्शनहार हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने पूरे संगत परिवार के गुनाहों की माफ़ी दीजिए गुरुजी महाराज। आप बख्शनहार हो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0136। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। मैं गुरुजी के मंत्र जप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ऐसे सब कुछ ठीक करना गुरुजी, अब सब कुछ ठीक करेंगे, यही मैं जानती हूँ। बेटी के अंग संग रहना, बेटे के अंग संग रहना, मेरे अंग संग रहना, हस्बैंड के अंग संग रहना। आपका शुक्राना 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 शुक्राना। मैं गुरुजी की मंत्र जप से सत्संग, गुरुजी की मंत्र जप करके अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9192। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संध्या वेले का, जो कि गुरुपा के रोज मैसेज आते हैं कि अपना सत्संग संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर कोई भी बात गलत निकला तो उसके लिए दिल से सॉरी। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना कुछ भी गलत निकले तो। हाँ संगत जी, ये मेरे वेरिकोन वेन्स की दिक्कत है। मेरी नसें बहुत ब्लॉक हो चुकी हैं। मेरे गुरुपा जानते हैं वो, जबकि डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, मगर मेरे गुरुपा के पास पूरा इलाज
जो है वो मेरा इलाज कर रहे हैं। हर बार मैसेज में सत्संग के जरिए मुझे मेरी बीमारी से जुड़ी हुई हर बात बताते रहते हैं और मैं करती भी हूँ। वो करवाते ही हैं, मैं नहीं करती, वो ही करवाते हैं। तो ये मेरे ना बैक की पीछे से, कमर से लेके बैक से, घुटने से होती कोई नस ब्लॉक हो गई होगी और बड़ा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जो कि मेरे से ना लेटा जा रहा था ना खड़ा होके चलने की हिम्मत थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और मैंने 1-2 दिन तो घर में मालिश वगैरह करवाई, बच्चों से नहीं आराम हुआ। तो मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया, जबकि मैंने 2-3 दिन की वो भी करवाई, वो होती है ना, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी मालिश वगैरह काफ़ी की, मगर आराम नहीं मिला। तो मैंने अपने गुरुपा के आगे ही हाथ जोड़े, अरदास की। मैंने कहा गुरुपा आपको ही ठीक करना, आप ही देखो, और मेरे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतना दर्द जो मैं ना उठ बैठ पा रही, ना कोई काम कर पा रही थी। तो तुरंत संगत जी 1-2 घंटे ही बीते थे कि मेरे पास तुरंत मैसेज आ गया कि तेरी नसें ब्लॉक हो रही हैं और तू सुबह उठ के पंजों के बल पे बैठ और थपकी मार अपने पैरों पे। तो मैंने वैसा ही किया और 2-3 दिन लगातार मैं करती रही, फिर भी मतलब इतना कुछ आराम नहीं मिल रहा था। फिर मेरे पास मैसेज आया कि तेरे नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, इसलिए तुझे परेशानी हो रही है। तो एक संगत का सत्संग आ रहा था इसी से जुड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा था कि जब कभी आपके जहाँ दर्द है तो वो गुरुपा की घी से पैरों की मालिश करके उस घी से अपने उसी जगह की मालिश करो। और तिलक प्रसाद लगाया, जल प्रसाद लगाती थी, तिलक प्रसाद से करती थी, और जहाँ दर्द था और वो चरणों में घी की मालिश करके गुरुपा के, फिर मैं उसी घी से अपने पैर की मालिश, बैक की, कमर की पीछे। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा 3-4 दिन में दर्द ही गायब हो गया, और गायब क्या, बिल्कुल मतलब नाम मात्र का दर्द रह गया बस। और वैसे मेरी इतनी जल्दी गुरुपा के जब चरणों की मालिश करके वही घी मैंने लगाया और अपने बेटे से भी मालिश करवाई, और थोड़ी मैंने अपनी तरफ से भी सिकाई करी घर में ही, और मेरे इतना आराम मिल गया। अब मैं इतना बहुत आराम है, मुश्किल से 1% दर्द रह गया है। और मेरे कमर में दर्द और मेरे घुटने की नस तक ब्लॉक हो गई थी, वहाँ तक कि मेरा दर्द सही हो गया। गुरुपा का दिल से शुक्राना। और गुरुपा को सब पता रहता है कि किसको क्या परेशानी है, और ये वो मैसेज के जरिए ज़रूर बताते हैं। अगर दिल से गुरुपा के आगे अरदास लगाओ तो वो ज़रूर सुनते हैं, और उनको सब कुछ पता है। हम क्या बताएंगे उन्हें, हमारी सारी परेशानियाँ पता है, हमारी बीमारियाँ पता है, सब मालूम है। तो मेरे को उसी से जुड़े हुए सत्संग भी बार-बार, मैसेज भी बार-बार आते थे, और मेरे को गुरुपा ने मेरा इलाज ऐसे ही बताते मैसेज के जरिए, सत्संग के जरिए गुरुपा ने कैसे भी मैसेज भेजे मेरी बीमारी से जुड़े हुए, और मैं वही करती हूँ। गुरुपा ने कहा कि अर्जुन की छाल, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची डाल के उसका काढ़ा ले हफ्ते में 2 बार, मैं वो भी ले रही हूँ। उससे मेरा, उनका मैसेज यही आ रहा है, इससे तेरा खून पतला होके और तेरी नसें खुलना शुरू हो जाएंगी। अब मैं वही करती हूँ, और मैं तिलक प्रसाद, जल प्रसाद से और गुरुपा के चरणों में घी लगा के मालिश कर रही हूँ, और मेरे को बहुत आराम है। संगत जी, अगर आपके पास भी आपकी बीमारी से जुड़ा हुआ भी कोई मैसेज आता है तो उसको गुरुपा का ही मैसेज समझो, वो आपके लिए साक्षात गुरुपा ने ही मैसेज भेजा, और ज़रूर फॉलो करो। देखना आपको 4-5 दिन में, ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ना आपको किसी डॉक्टर तो मेरे गुरुपा ही हैं, मैं तो बस सब कुछ उनके ऊपर छोड़ के बैठ गई। आज वो इतनी बड़ी बीमारी में भी मुझे चला रहे हैं ना, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मुझे डॉक्टरों ने भी मना कर दी, मगर मेरे डॉक्टर बैठे हैं, मेरे गुरुपा, वो मेरी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, मुझे चलवाते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं चल पाती, थोड़ा बहुत चलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे चलना चाहिए, तो मुझे गुरुपा चलवा भी रहे हैं, और मेरे हर बार जख्म होते हैं पैरों में, मेरे परेशानी भी दूर करते हैं। अब मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, मेरे ये पैर का दर्द बंद करा उन्होंने, और मेरी कमर का दर्द बंद करा, मुझे स्वस्थ करा। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, मेरे बेटे के लिए भी, मेरे बेटे के यूरिन में इन्फेक्शन, तो उसमें और कोई गड़बड़ भी आई थी रिपोर्ट में, मगर गुरुपा ने टाइम पे अपने बच्चे को डॉक्टर के पास भेजा, उसका ट्रीटमेंट करवाया, और पहले से वो स्वस्थ है, मगर अभी उसकी दिक्कत है। मेरे गुरुपा उसको भी ठीक करेंगे, जल्दी ठीक करेंगे, मुझे विश्वास है।
वो कहते हैं अपने बेटे के पेट पे ना तिलक प्रसाद लगा नाभि पे, और वो मैं लगाती हूँ। मगर बच्चे हैं ना अपने आप से कुछ नहीं करते, हमें ही करना होता है। तो छोटे तो बच्चे हैं नहीं, कितनी बार बता चुकी हूँ बेटा अपने आप लगा लिया करो, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मगर वही है हमें लगाना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। तो गुरुपा हमसे ही करवा लेते हैं सेवा, और करती हूँ मैं। और मुझे पता है उसको भी जल्द से जल्द ठीक करेंगे। दोनों बच्चों सब बच्चों को स्वस्थ रखें गुरुपा, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुपा, और सबका सर्वदा भला करें गुरुपा। और संगत जी जो गुरुपा कहते हैं, जो गुरुपा के मैसेज आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं, हमें उसे फॉलो करना चाहिए, हमें उसको ज़रूर करना चाहिए। बाद में डॉक्टर के पास जाओ, पहले गुरुपा जो बताते हैं वही करो। और डॉक्टर की भी दवाई, जब डॉक्टर की दवाई का लिए गुरुपा बोलते हैं तो अपने आप ही भेज देते हैं कि दवाई लेनी है या नहीं लेनी, वो हमारे पा का मैसेज तुरंत आ जाता है। तो हमें सब कुछ करना चाहिए जो हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे पा बताते हैं। और जल प्रसाद हमें रोज़ सवेरे गुरुपा का मैसेज आता था कि सवेरे उठते ही मेरा जल प्रसाद लिया करा कर, 7 बार छुआ के चरणों में, और फिर उनका जल प्रसाद लिया करा करो। वो मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद से जो वो करवाते हैं वो मैं कर रही हूँ, और दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकाला हुआ है गुरुपा ने। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। और मेरे पास गुरुपा के रोज़ मैसेज आ रहे थे कि संध्या वेले का सत्संग कर, जबकि मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में मेरे जेठ की डेथ हो गई है और पाठ पूजा कुछ होती नहीं है। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ थोड़ा लेट हो रहा है, मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने आज अभी उनका अभी तो उनके हमारा वो चल रहे हैं सूतक जो भी होता है, जो इसमें पूजा पाठ नहीं करते, तो मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप रोज़ कर रही हूँ, मेरे गुरुपा करवा रहे हैं, और बस मैं सत्संग वगैरह सुन लेती हूँ। और मेरे गुरुपा का मैंने कहा कोई नहीं, मैं आज अपने गुरुपा का सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए मेरा गुरुपा के लिए सत्संग है, वो ये शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। दोनों टाइम का अच्छा खाना, चाय, नाश्ता, सब कुछ, सब परेशानियाँ दूर करने का शुक्राना, और सब बीमारियों से बचाए रखने का शुक्राना, इतनी अच्छी ज़िंदगी देने का शुक्राना, हर परेशानी को दूर करने का शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना, और सर्वदा भला करना गुरुपा। अपना आशीर्वाद अपने सब बच्चों पे बनाए रखना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, और सब बच्चों को खुश रखना, और हमेशा सत्संग सुनते रहें और सुनवाते रहें, उसी में हमारी भलाई है। हो सकता है ये भी सत्संग किसी के लिए हो, और जो गुरुपा कहते हैं संगत जी वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का। मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 5892। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी दी बेटी, गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग करदी है गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ शुक्राना सत्संग करदी है गुरु महाराज जी। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੁਲਾਓਗੇ मैं ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ गुरु महाराज जी। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना अमृत ਵੇਲੇ, शुक्राना सत्संग सेवा बख्शण ਦਾ, जो 40 दिन ਦੀ ਤੁਸੀਂ सेवा लाई है गुरु महाराज जी। मैं अच्छी तरह निभा सकां गुरु महाराज जी। अज थोड़ा संगत जी मैं थोड़ा लेट हो गई, सॉरी गुरु महाराज जी, थोड़ी सेहत ठीक नहीं चलती गी। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि कोई ना बेटी कास्ट है थोड़ा, तो गुरु महाराज जी थोड़ा जो भी हुक्म है, तो शुक्राना थोड़ा गुरु महाराज जी। पल पल साथ देन दा गुरु महाराज जी, दिते सवासां दा शुक्राना गुरु महाराज जी। थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। सवास सवास अपना नाम जपाउण दा शुक्राना गुरु महाराज जी।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ 90% ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਜੋਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਧਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਵੱਧੀ ਹੈ। 100% ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਰਾਈਟ ਵੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਅੱਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 1.25 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ 1 ਨਾਰੀਅਲ 1 ਮਾਚਿਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗੀ, ਦੇ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਬੇਟੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ 40 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਾ ਲਿਖਾਉਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਟਵਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा अमृत वेला सत्संग है और मैं आप सभी संगत जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी गुरु जी से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ गुरु जी की भक्ति करते हैं आप, पर ऐसे आप लोगों को लूटना, लोगों के साथ छल करना, लोगों के साथ ऐसे गलत काम करना प्लीज़ बंद करते हैं। गुरु जी का नाम खराब होता है, ये सुनने में जब आता है तो बहुत बुरा लगता है कि आप गुरु संगत हैं, आप गुरु भक्ति करते हैं और आप ऐसे काम करते हैं। संगत जी, मैं ये इसलिए सत्संग कर रही हूँ क्योंकि अभी लेटली मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो गुरु जी को नहीं मानते हैं। इवन मेरे अंकल जी भी गुरु जी को नहीं मानते हैं, बट अभी उनका एनकाउंटर हुआ बिजनेस में, जो कि गुरु संगत थे और उन्होंने सबने फ्रॉड किया। तो जब वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे गुरुजी को बहुत मानते थे, वो तो गुरु भक्त थे और ऐसे काम करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है, मन को धक्का लगता है ऐसे सुनते हुए। प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं संगत जी, प्लीज़ गुरुजी का नाम ना खराब करें। बहुत तकलीफ होती है सुनकर अपने गुरुजी के बारे में कि गुरु संगत ऐसे काम कर रही है। सो मैं अगले सत्संग की तैयारी करते हुए यहीं विराम लेती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 40 दिन के सत्संग का 16वां दिन है। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सोनू भैया, आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी ने अपने चरणों के साथ 1 साल पहले जोड़ा था और इन क्रिसमस के दिनों में, अब क्रिसमस आने वाली है और इन क्रिसमस के दिनों में लास्ट ईयर गुरु जी ने अपने चरणों के साथ जोड़ा था, अपनी संगत का हिस्सा बनाया था गुरु जी ने। और उस वक्त गुरु जी अगर
हाथ थामते तो पता नहीं क्या हो जाता। डर लगता है अब भी फिर से वही दिन आ रहे हैं, वही क्रिसमस के टाइम आ रहा है। पर गुरुजी आपके आगे हाथ जोड़कर बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, आपने इतने कष्ट काटे हैं, इतनी मेहर की है, तो घर में सुख शांति सब सब ठीक ठाक रहे, सब सब तरह से ठीक ठाक रहे। और आज सुबह मेरे को मैसेज आया था कि येलो चोले में मेरा अ, स्वरूप तेरे घर आ रहा है, जो मैंने ही ब्लेस करके भेजा है। तो गुरुजी की तरफ से ये मैसेज था, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आपका घर है, आप अपने घर में आइए, अपने घर में विराजिए और अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को गाइड करिए कि कैसे अपनी लाइफ को कैसे उन्होंने चलाना है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को जीना है। उनको उनकी बागडोर जो है वो आप अपने हाथ में लीजिए, इस घर की बागडोर आप अपने हाथ में लीजिए और सबको अपने तरीके से सही रास्ते पे चलाइए। और जो जो ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी चला और भेज रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, आई डोंट नो कौन है कौन नहीं, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं किसने क्या किया, किसकी कहाँ गलती है। आप ही उनको देखो, आप उनको समझ दीजिए कि ऐसा दूसरे का बुरा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनके मन में अच्छे विचार डालिए, उनके मन में ये नेगेटिविटी और ये ब्लैक मैजिक करने की जो अ, उनके मन में उनके दिमाग में ये जो बातें आती हैं, उसको आप काट दीजिए और उसके बजाय आप अपने चरणों से जोड़ लीजिए उनको भी, ताकि उन सबका भला हो। हम जिसने भी कोई गलती की है उसके गुरुजी महाराज आप क्षमा कीजिएगा। जो भी गलती मेरे से हुई है, जो भी गलती मैंने किए हैं, उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ महाराज। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए दादाजी, मेहर कीजिए। आपको मेरे हर सिचुएशन का पता है, घर की सिचुएशन का, फाइनेंशियल सिचुएशन का। कृपा कीजिए दादाजी, ताकि आपकी बेटी को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, सिर्फ आपके आगे ही वो सिर झुकाए और आपके आगे ही आप अरदास करे। और हे महाराज, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। आप इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो कि मेरे काम धीरे धीरे बनने शुरू हो रहे हैं, और आप कृपा करो ताकि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक हो जाए और मेरे को सोचना ना पड़े कुछ भी। मैं ये ना सोचूं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। मैं बस आपका नाम लूं और अपना काम करती रहूं और आप अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें महाराज। कृपा करो महाराज, कृपा करो। आपकी बेटी आपके आगे अरदास कर रही है। बेटा बड़ा जो उसकी भी जॉब 1 साल से भी ऊपर हो गया कि उसको जॉब नहीं मिल रही उसके प्रोफेशन की। हे महाराज, कृपा करो, कृपा करो दादाजी, कृपा करो। उसकी शादी को भी 1 साल हो गया, उसको बेचारे को अभी तक अपने प्रोफेशन की जॉब नहीं मिली। शादी से पहले ऐसी जॉब छूटी उसकी। तो हे महाराज जी, उसको भी जॉब दीजिए। उसकी अम, उसके ससुराल में भी उसकी साली को जो बेचारी, उसको भी जॉब नहीं है। उसके उसके आगे ब्रदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को, सबको जिनको जॉब नहीं है उनको बच्चों को जॉब दीजिए, ताकि बच्चे अपना फ्यूचर में सेट हो सके। हे महाराज, सारे बच्चों पे कृपा कीजिए, सारी संगत पर कृपा कीजिए। और आप इतनी ब्लेसिंग 777 की देते हैं, रास्ते में 888 की ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।
सारी संगत पर कृपा कीजिए जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको भी अपना नाम सिमरन अमृत वेला की दात बख्शिए। जितनी ज़्यादा हो सके वो अमृत वेला और नाम सिमरन कर सकें। जय महाराज, शुक्राना महाराज, कोटि कोटि शुक्राना महाराज। हे मेरे गुरु पिताजी, आप कृपा करेंगे। आपने अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ा, आप अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना, अपने चरणों से लगा के रखना दादाजी, और नहीं तो आपकी बेटी पता नहीं खो जाएगी इस दुनिया की भीड़ में। इसलिए अपनी बेटी का हाथ मत छोड़ना, पर दादाजी कृपा करना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सोनू भैया थैंक यू सो मच, आप इतना मेरे सारे सत्संग शेयर कर रहे हैं। और संगत जी थैंक यू सो मच, आप इतना पेशेंस रख के मेरे सारे सत्संग सुनते हैं। और गुरुजी महाराज का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने ये परिवार बनाया, जिन्होंने ये सत्संग शेयरिंग का सिस्टम जो भी बनाया है उन्होंने, जो हम अपने बच्चों के लिए उन्होंने ये सत्संग शेयरिंग का बनाया सिस्टम। और ये संगत परिवार, ये सब कुछ, सब हर तरह, हर पल का, हर सांस का, हर खुशी जो आपने दी है महाराज, हर चीज़ के लिए शुक्राना। अपने रोम रोम से अगर मैं शुक्राना करूँ ना वो भी कम है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, बहू रानी की तरफ से शुक्राना, बिटिया की तरफ से शुक्राना, छोटे अंकल जी की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप कर आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।